आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी के हाथी के बारे में। गुरु गोविंद सिंह जी के पास एक हाथी था जिसका नाम प्रसादी था। वो गुरु गोविंद सिंह जी के पास कहाँ से आया, उसके अंदर क्या क्या गुण थे, हम सारी बातें आपको बताएंगे। पहले हम बता दें कि इस तरह के हाथी थाईलैंड के अंदर पाए जाते हैं। थाईलैंड के अंदर चिंगमई प्रांत है, उस एरिया के अंदर हाथी पाए जाते हैं। आज भी एक वहाँ के राजा के पास एक हाथी अभी तक है। पूरी दुनिया में ऐसा हाथी अभी तक एक है। उस हाथी की बनावट के बारे में बात करें, वो हाथी के एक मध्य से सफ़ेद रंग की लाइन निकलती थी जो उसकी पूंछ से लेके उसकी सूंड के रास्ते नीचे तक आती थी। ये एक अद्भुत तरह का हाथी था। बताते हैं जी, जो गुरु तेग बहादुर जी अपने असम दौरे पे थे, असम की यात्रा पे थे, तो उनकी दोस्ती वहाँ के राजा राम राय के साथ हो जाती है। राम राय के मृत्यु के बाद उनका पुत्र रतन राय राजा बनता है। उधर राम राय जो था उसकी दोस्ती थाईलैंड के राजा मई चिंग से भी थी। तो हो सकता है ये हाथी थाईलैंड से राजा राम राय को मिला हो और आगे उसके पुत्र के पास इसके वंशज चल रहे हो। रतन राय को जब मालूम चला गुरु गोविंद सिंह जी अभी गद्दी पे विराजमान है, वो अपनी माता के साथ और खूब सारे उपहार, कीमती उपहार लेके गुरु गोविंद सिंह जी को मिलने के लिए आता है। वो अपने साथ हीरे जवाहरात, खूब अच्छी नस्ल के घोड़े जिनके ऊपर सोने चांदी की काठियाँ डाली हुई थी, रतन, खूब तरह के अस्त्र शस्त्र और एक हाथी भी साथ में लेके आते हैं। गुरुजी इस हाथी को जब देखते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। ये हाथी के अंदर बहुत तरह के गुण थे। ये हाथी जब गुरुजी कहीं बाहर से आते तो उनके अपने जूते उतारते। गुरुजी के पैर धुलाने के लिए हाथी अपनी सूंड में पानी लेके आता और गुरुजी के पैर साफ करता। जब गुरुजी आसन पे बैठते तो पीछे से चौल उनको घुमा के उनकी सेवा करता। जब गुरुजी रात को कहीं पे बाहर निकलते तो ये मशाल मुंह में पकड़कर उनके पीछे पीछे चलता। इतना ही नहीं, जब गुरुजी कोई अपने धनुष विद्या की वो प्रैक्टिस कर रहे होते थे, तीर कमान की प्रैक्टिस कर रहे होते थे, तो ये जाकर उनके तीर चुन चुन के लाके इकट्ठे करके फिर गुरुजी के पास कर देता। इस तरह के इसके अंदर बहुत ज़्यादा गुण थे। संगतें भी इस हाथी को देख के बहुत प्रसन्न होती और काफ़ी सेवादार गुरुजी ने इसे हाथी की सेवा में लगा दिए। काफ़ी दिन तो ये हाथी को बांध के रखा गया। फिर गुरुजी ने एक बार सेवादारों को हुक्म कर दिया, इस हाथी को कूला छोड़ दो। ये हाथी जहाँ दिल करता उधर नगर के अंदर घूमने चला जाता। किसी हलवाई की मिठाई खा लेता, किसी की सब्जी खा लेता, किसी का कुछ नुकसान कर देता। एक दिन सब दुकानदार इकट्ठे होकर गुरुजी के पास आते हैं, बोलते हैं, गुरुजी बुरा ना माना पर इस हाथी ने हमारा जीना हराम कर दिया है। गुरुजी उसी समय मसंदों को बुलाते रहे, बोलते भी देखो ये हाथी दिन में, प्रसादी हाथी दिन में अपना शहर के अंदर घूमता है, 2-4 सेवा इसके साथ और लगा दो। शाम को जितना ये इन दुकानदारों का नुकसान करता है जाकर सारी भरपाई कर दिया करो। दुकानदार बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही जब इसके किस्से दूर दूर तक जाने लगे, लोग इसको देखने के लिए आने लगे। लेकिन दूसरी तरफ औरंगजेब के पास इतना बड़ा सम्राट होने के बाद, तो इतना बादशाह होने के बाद भी उसके पास ऐसा हाथी नहीं था। और उधर पहाड़ी राजाएं जो थे, जैसे राजा भीमचंद था, बिलासपुर का राजा भीमचंद था, ये लोग बड़े उससे ईर्ष्या खाने लग गए और ये लोग उस तरकीबें लगाने लग गए किस ढंग से हम गुरु साहब से ये हाथी को हथिया ले। बताते हैं जी, जब भीमचंद के बेटे की शादी गढ़वाल के राजा की बेटी से होने वाली थी तो उसने गुरुजी से इस हाथी का मांग की। गुरुजी ने उसको मना कर दिया। एक्चुअल में भीमचंद की नीयत में खोट था, वो किसी बहाने से गुरुजी से हाथी हासिल करना चाहता था, फिर तो वापस करने का नाम ही नहीं लेना था। इस बात से गुस्सा खा के उसने सब पहाड़ी राजाओं को इकट्ठा किया और उनकी
गुरु जी की शिकायतें बादशाह तक पहुंचाने लग गया। कहते हैं जी, जब आनंदपुर साहब के किले का घेरा जब पड़ा, 8 महीने तक सब सेनाएं, सब श्रद्धालु अंदर फंस गए, तो खाने पीने की चीज़ों की भी बहुत दिक्कत होने लगी। तब प्रसादी हाथी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, उसका पिंजर निकल आया। गुरुजी ने जब देखा, फिर गुरुजी को उसके ऊपर बहुत तरस आया। कहते हैं गुरुजी ने अपने तीर से फिर उसको उसकी मुक्ति कर दी जी। इसका शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।